नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। वीडियो तो काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बधाई देने के लिए कि भैया आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। हमारे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स बड़े 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 अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं सभी लोगों के, जिन्होंने हमारे साथ में निवेश किया है और जिन्होंने हमारे कहने पे जब जब ज़रूरत पड़ी है उस पैसे को लगाया है, वो रिटर्न्स बहुत अच्छे बना रहे हैं। 77,000 का सेंसेक्स जो है आपका पहुंच चुका है। 77,000 का सेंसेक्स, जी हाँ, लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने और सेंसेक्स ने लगा दिया है। बीजेपी के पार्लियामेंट में आने के बाद, पूर्ण बहुमतों से ना आने के बाद भी हम ये कहें कि एक अच्छा मूव मार्केट ने दिया है और इससे पैसा बना है। सब तरफ से पॉजिटिव संकेत आने के कारण, एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण, और यूँ कहें कि यूएस मार्केट भी पॉजिटिव होने के कारण भी आपके मार्केट ने अच्छा मूव दिया है। कोई कहीं से भी आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टर माल बेच दे, कितना भी माल बेच दे, पर आप डीआईए में इतनी ताकत है कि आप माल को ख़रीद लेते हो। अब स्टॉक मार्केट में कुछ भी गिरता है तो आप ख़रीद लेते हो, तो यू हैव द पावर। ये पावर होने के कारण ही स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है और वो तुरंत तेज़ी में बदल जाती है। पर क्या ये सब चीज़ें सस्टेन करेगी? आगे क्या हो सकता है? कितने समय मार्केट में यही ट्रेंड रहने वाला है, अप ट्रेंड? मुझे लगता है बुल रन तो कंटिन्यू रहने वाला है। अगर एज सच कोई इवेंट नहीं आता है जियोपॉलिटिकल, जिसे हम युद्ध की कहें, कि रशिया यूक्रेन वॉर कहें, इसराइल ईरान वॉर कहें, हमास गाज़ा अटैक कहें, अगर एज सच ये कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नहीं आती है, इफ़ेक्ट नहीं होता है आपकी कंट्री पे या किसी भी कंट्री पे, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर ये सब चीज़ें होती है तो बाज़ार में फिर दिक्कतें बढ़ सकती है, बट ये सब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, आएगी भी और थोड़े समय बाद चली जाएगी। वो आपको अपॉर्चुनिटी ही दे के जाएगी। लॉन्ग टर्म विज़न जो है, गवर्नमेंट का फुल फोकस जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बाद गवर्नमेंट का पूरा फोकस 7 ट्रिलियन इकोनॉमी पे है। तो 2029 तक हर एक सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, जिसमें भी हमने पैसा लगाया है। सेक्टर वाइज हमने जिस थीम में पैसा लगाया है वो थीम हमको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाली है। मैं सिर्फ ऐसे ही आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते मेरे पास, मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ। यूएस का एक इंटरेस्ट रेट अभी आया था। यूएस में इंटरेस्ट रेट में फेड ने, यूएस गवर्नमेंट ने ये वाली चीज़ कही है कि इंटरेस्ट रेट तो हम अभी कट नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हम इंटरेस्ट रेट कट ज़रूर करेंगे। और इंटरेस्ट रेट कट करने के साथ साथ में हम ये भी कहते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे डाउन जा रही है, मतलब महंगाई जो है धीरे धीरे कम हो रही है। हम जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमारी महंगाई अब कम हो चुकी है, तब हम जाके एक इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। वो इंटरेस्ट रेट जिस दिन कट होगा, आप ये मानिए आपके इंडिया में इंटरेस्ट रेट कट होगा, और इंटरेस्ट रेट कट होने के साथ साथ में बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा आईटी सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। याद रखिएगा मेरी बात। आज लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ नहीं कर रहे, पर हम लोग तो कर रहे हैं। जो हम लोग, मतलब हमारे साथ में जो इन्वेस्टर हैं, जो सुनते हैं हमारी बात, वो लोग तो कर ही रहे हैं और पैसा बना ही रहे हैं। हमने अभी जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, जिस दिन इंटरेस्ट रेट कट होगा उसके अगले 2 क्वार्टर में आपके रिजल्ट जो हैं खतरनाक बूस्ट होने वाले हैं। अभी तो ये जो रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे नॉर्मल हैं। जिस तेज़ी से हमने अभी पैसा बनाया ये तो है ही, और आने वाले समय में और तेज़ी से पैसा बनने वाला है। तो यूएस का एक पॉजिटिव न्यूज़ जो था वो ये था। अब बात करें कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है भारत में आता है, माल बेचता है, भारत में आता है, माल बेचता है। माल बेचता है तो ख़रीदता डीआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर माल खरीद रहा है।
अब DII माल खरीद रहा है, फॉरेनर बेच रहा है, तो ये लोग भारत में आई क्यों रहे, बेच कहाँ से रहे? इनके पास माल होगा तभी तो बेच रहे हैं ना, इन्होंने कुछ खरीद के रखा होगा तभी तो बेच पा रहे हैं। तो ये लोग जो है तड़प रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए ये लोग तड़प रहे हैं और इनको अपनी इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इनको पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है सारी कंट्री में जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। IEMF की प्रोजेक्शंस भी आई है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि भारत में जो ग्रोथ होने वाली है वो हाईएस्ट एवर इन द वर्ल्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब ये लोग इतने समझदार हैं कि ये लोग पैसा लगाना चाहते हैं बट ये लोग लगा नहीं पा रहे। अच्छा, ये माल जब बेच रहे हैं तो माल खरीद रहा है हमारा DII, ये ऊपर के भाव पे माल बेच रहे हैं, मार्केट ऊपर के भाव पे हमारा DII इन्वेस्टर, आप जैसे इन्वेस्टर माल खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट और बढ़ जाता है। तो मैं आपको ये कहूँ कि जिस दिन ये लोग आ गए इक्विटी में, इन्होंने अगर प्लान कर लिया कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए डालना है, बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ इन लोगों के लिए, 1 लाख करोड़ वो डाला तो ये सेंसेक्स 77,000 का ये 90,000 हो जाएगा, ये 85,000 हो जाएगा। लिख लो इस बात को। इन्होंने जब पैसा डाला तो वो इंटरेस्ट रेट कट होने का वेट कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट कट होगा, अभी उनके वहाँ पे पैसा अच्छा बन रहा है इंटरेस्ट में, इसलिए वो वहाँ है। इंटरेस्ट रेट कट होगा, इनका पैसा इधर आ जाएगा और इंटरेस्ट रेट के बाद पैसा आएगा तो आपका बाज़ार खतरनाक तरीके से भागेगा। ये जनरली ये अंदर की बातें होती है स्टॉक मार्केट की, किसी को पता नहीं होती और जानते भी नहीं लोग। क्या है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब लोग करना जानते हैं, सेल्फ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में करना जानते हैं, ग्रो, पर ये तुमको ग्रो वाले भी नहीं बताएंगे, ये कोई नहीं बताएगा। एक एडवाइज़र जो ये सब चीज़ें जानता है वही बता सकता है, जो अंदर तक स्टडी करता है मार्केट की सारी न्यूज़ की, उसके बाद ही वो बताता है। तो यही कहूँगा, इन्वेस्टर के लिए बधाइयाँ। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हमारे साथ कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं आके, और जो लोग खुद से करने की कोशिश करते हैं वो अपने पैसों के साथ में मत खेलिए। मार्केट में बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10 साल अगर किसी अच्छे एडवाइज़र के साथ में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना जाएंगे, एल्स यू विल बी ए लूज़र। लूज़र मीन्स जो आप बनाना चाहते थे वो नहीं बना पाएंगे। तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ उन लोगों तक शेयर भी करें जो सेल्फ इन्वेस्टिंग करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।